किसान भाइयों नमस्कार। मैं विनोद कुंवर सचान। एक फास्फेटिक उर्वरक होता है और चूंकि उर्वरकों पर सब्सिडी है, यूरिया पर भी सब्सिडी है, डीएपी पर भी सब्सिडी है और एसएसपी पर भी सब्सिडी है। जो केमिकल फर्टिलाइजर आते हैं उन पर किसान को सब्सिडी मिलती है। आज मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं वो देश में उपयोग हो रहे फास्फेट की बात है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर की बात है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो बातें कही जाती हैं कि हमारे देश का किसान जब 1 हेक्टेयर जमीन में धान बोता है या गेहूं बोता है तो उसको 160 किलोग्राम फास्फेट की जरूरत होती है और 60 किलोग्राम फास्फेट डालने के लिए उसको 130 किलोग्राम डीएपी की जरूरत होती है। तो ये कहा जाता है कि फास्फेट, जो मात्रा हम फास्फेटिक उर्वरक की देते हैं सॉइल में फसल को प्राप्त होने के लिए, उसकी मात्र 25 से 30% मात्रा जो है क्रॉप यूज कर पाती है। शेष मात्रा वहीं अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अघुलनशील अवस्था में बदल जाती है। जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो आप देखिएगा कि कोई किसान पिछले 5 सालों से धान और गेहूं की खेती कर रहा है, यानी एक साल में वो करीब करीब 2.75 कुंटल डीएपी दे रहा है एक साल में। और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में उसने लगभग 13 कुंटल डीएपी दी 1 हेक्टेयर जमीन में। और नियमता जो बात कही जाती है कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर की 30% मैक्सिमम मात्रा क्रॉप यूज करती है, 70% मात्रा वहीं अनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो 13 कुंटल जब फास्फेटिक फर्टिलाइजर दिया गया तो मतलब ये हुआ कि 4 कुंटल फास्फेटिक फर्टिलाइजर तो क्रॉप ने यूज किया और 9 कुंटल फास्फेटिक फर्टिलाइजर अभी वहीं पर पड़ा हुआ है, जो अघुलनशील अवस्था में है। अब जब मिट्टी की जांच कोई किसान कराता है तो उसके खेत में पता चलता है कि केवल 9 किलो या 13 किलो या 18 किलो फास्फेट है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। खैर, मुद्दा ये है मित्र कि मैं चाहता हूं कि देश का किसान फास्फेटिक फर्टिलाइजर एकदम से बंद कर दे। और ये बात बहुत सारे कृषि के जानकार लोग मतलब हास्यास्पद मानेंगे कि ऐसा संभव नहीं है कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर बंद किया जा सकता है। मेरे साथ देश के करीब लाखों किसान ऐसे हैं जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर बंद कर चुके हैं और उनके प्रोडक्शन पर कोई गिरावट नहीं आई। तो एक साइंस है, जरा साइंस समझना, विज्ञान समझना कि विज्ञान के अनुसार हम पिछले 40 सालों से फास्फेटिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। अब एक किसान, अगर कोई भी किसान देश का ये देखे कि मैं 30 साल से डीएपी डाल रहा हूं और टोटल कैलकुलेट कर ले कि 30 साल पहले इस खेत में मैं 20 किलो डीएपी डालता था, फिर 30 किलो डालने लगा, फिर 50 किलो डालने लगा, फिर 70 किलो डालने लगा, 100 किलो, तो टोटल अगर वो जोड़े कि आज तक उसने अपने खेत में फास्फेट कितनी डाली, तो जो क्वांटिटी बैठती हो उसमें 30% वो माइनस कर दे, फिर वो देखेगा कि बाप रे बाप, मेरे खेत में तो आज की तारीख में 10 कुंटल फास्फेटिक फर्टिलाइजर है या 15 कुंटल फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। तो जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर उसके खेत में है, हम अभी विज्ञान के नजरिए से बात करता हूं कि अब उस फास्फेटिक फर्टिलाइजर को जो अघुलनशील मात्रा में उसको घुलनशील बनाना है। तो उस फास्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील अगर मैं बना दूं तो आप ये समझिए कि कम से कम 10, 15, 20 साल तक किसान को फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं है, फास्फेटिक फर्टिलाइजर। तो उसके लिए जो जीवामृत का विज्ञान है, और ये मेरे व्यवहारिक तजुर्बे, जैसे अभी लोग जीवामृत बना करके कहते हैं साहब मैंने जीवामृत बनाया और साहब प्रयोग किया तो उत्पादकता मेरी बहुत कम हो गई। ये उत्पादकता कम क्यों हो गई?
जैसे मैं कहता हूं कि मेरी टेक्निक के अनुसार अगर कोई जीवामृत बना करके प्रयोग कर ले और धान गेहूं गन्ना की फसल बोएगा तो नाइट्रोजन की बात मैं कहता हूं नाइट्रोजन दे, लेकिन फास्फेटिक फर्टिलाइजर बिल्कुल ना दे। यील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यील्ड कुछ ज्यादा आने की संभावना है। विज्ञान क्या है मित्र, कि जो अनसोल्युबल अघुलनशील अवस्था में जमीन में फास्फेट पड़ा हुआ है, अघुलनशील अवस्था में, वो फास्फेट हमको घुलनशील बनाना है। तो घुलनशील बनाने का देखिए, जमीन में जब हम कभी फर्टिलाइजर नहीं भी देते थे तब भी ये फर्टिलाइजर की प्रतिपूर्ति कैसे होती थी। तो नेचुरली क्या है कि जमीन में अगर बायोमास दिया जाता तो उस बायोमास में फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं और सारे पोषक तत्व होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम मालूम है कि हमारे खेत में 10 क्विंटल फास्फेटिक फर्टिलाइजर अनसोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट है, तो उस अनसोल्युबल फास्फेट को अगर सोल्युबल बनाना है तो ये जीवामृत, देखिए जो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, अनादिकाल से जो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो खेत को रिच बनाती रही हैं, खेत की फर्टिलिटी को ठीक बढ़ाती रही हैं। लेकिन जाने अनजाने जब मैंने पेस्टिसाइड जमीन में डाले तो जमीन में जो पाए जाने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो नष्ट हो गए। इसलिए अब जमीन में जो बायोलॉजिकल क्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं। तो जो अनसोल्युबल रूप में फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ भी पड़ा तो सोल्युबल नहीं बनता है। इसलिए मुझे अगेन एंड अगेन ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो मित्र, ये जो जीवामृत का विज्ञान है, मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये अगर ऐसा जीवामृत हमसे बन जाता है ऐसा, और मैं रोज इस बात को कहता हूं, कई किसान कहेंगे कि साहब आप रोजाना जीवामृत की बात बताते हो, तो क्यों ना बताऊं। ये जीवामृत बनाना केवल किसान सीख जाएं, जंगल की मिट्टी लाएं, जिनको जंगल की मिट्टी ना मिले वो मेरे यहां से निःशुल्क ले जाएं। जब ये इस तरीके का जीवामृत मुझसे बन जाता है तो ये केवल 20 लीटर जीवामृत, ये 200 लीटर का ड्रम है, ये 200 लीटर जीवामृत 10 एकड़ जमीन में बरसात के समय डाल दीजिए, बारिश ऋतु में, और आप समझ लीजिएगा कि जो भी फास्फेट, जिंक, सल्फर या नेचुरली सॉइल में जितने भी एलिमेंट हैं, या जो बायोमास गिर गया है तो बायोमास को डिकम्पोज करना, अनसोल्युबल फास्फेट को सोल्युबल बनाना, ये जीवामृत 10-20 लीटर मात्रा 1 एकड़ जमीन में फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर हमारा अनसोल्युबल फॉर्म में पड़ा है उसको सोल्युबल बना देगा, और अब आपको डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज प्राकृतिक खेती में कहते हैं हमें केमिकल बंद करना है। दो चीजें बंद करनी के, केमिकल फर्टिलाइजर बंद करना और केमिकल पेस्टिसाइड बंद करना है, क्योंकि ध्यान रखिए बंद करना ही पड़ेगा, और जब तक किसान नहीं बंद करेगा तो उसकी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो दिन पर दिन, वर्ष दर वर्ष बढ़ती चली जाएगी, और वो प्रॉब्लम में फंसता जाएगा। और किसान ही प्रॉब्लम में नहीं फंसा, प्रॉब्लम में फंस गई ये इंटायर व्यवस्था, नेचर की इंटायर व्यवस्था प्रॉब्लम में फंस गई। सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई, सॉइल के बायोलॉजिकल कैरेक्टर खराब हो गए, ऊपर की बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई, मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो गया, पोषण जो भोजन था उसमें स्वाद नहीं रहा, जो भोजन था उसमें पौष्टिकता नहीं रही। तो इस देश में ये मानिए कि आज की तारीख में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का केमिकल फर्टिलाइजर उपयोग होता है, जिसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की सब्सिडी है। और हमारी नीतियां चाहती हैं अगर ये सब्सिडी बंद हो जाए, केमिकल फर्टिलाइजर पर जो दी जाने वाली सब्सिडी बंद हो जाए, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग होगी देश की। दूसरा, ये 2.5 लाख करोड़ रुपया किसान के वेलफेयर में कहीं खर्च किए जा सकते हैं। तो मित्र, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बिंदास होकर के ये तय कर लीजिए, कोई आपको गुमराह करता हो कि नहीं बिना डीएपी के नहीं होगा, मेरा दावा है अगर आपने मेरी विधि से जीवामृत बनाया और जीवामृत वर्षा के सीजन में 20 लीटर 1 एकड़ में डाल दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं फास्फेटिक फर्टिलाइजर पूर्ण रूप से बंद कर देने के बावजूद भी आपके फसलों की उपज में कोई गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब सॉइल में जाते हैं तो
बहुत सारे, चूंकि मैंने बताया इसमें बहुत सारे प्रकार के, यानी कि नेचर में जितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए वो सब कुछ है। इनमें वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको आज तक हम लोग नामकरण संस्कार नहीं कर पाए, जिनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं, क्योंकि आज 17, 18, 20 प्रकार के बायो फर्टिलाइजर, उनकी चर्चा वैज्ञानिक लोग करते हैं। इस कंसोर्सिया में, इस जंगल की मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं वो एक इतना बृहद कंसोर्सिया है कि इसमें हमें भी नहीं पता कि 1000 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि 2000 प्रकार के हैं कि 1 लाख प्रकार के। तो प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था है। इसी बात पर एक रहीमदास जी ने कहा, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुमलाए, यानी किसान जहां खेती करता है वो फसल में पानी लगाता है फिर भी फसल कुमला जाती है। और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए, यानी जंगल में जो राम की माया है, जो ईश्वर की माया है, वो यही माया है। क्योंकि ये माया जहां जिंदा है वहां पौधे और वनस्पतियां पत्थर पर भी मुस्कुराती हैं। तो दावे के साथ कहता हूं, इस देश फास्फेटिक फर्टिलाइजर को पूर्ण रूप से बैन कर सकता है और आप इसका प्रयास करिए। मैं वचन देता हूं कि ऐसा संभव है और मेरे लाखों किसान ऐसा कर रहे हैं और ऐसा करके देख चुके हैं। नमस्कार।